अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो स्पेशल टॉपिक है लड़कियों के बारे में। तो सारी ख़वातीन मतवज्जो हो जाएं। और आज का जो स्पेशल हमारा टॉपिक है वो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में। तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में तो हमें तब जानेंगे ना, अवेयरनेस तो हमें तब होगी जब हमें ये पता होगा कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है। तो ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो वो चलें आए, अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मेरा जो टॉपिक है आज का वो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है, सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर जो है ये एक ट्यूमर है जो ये बाहर कहीं से भी नहीं आता। ये इंसान की अपनी ही बॉडी होती है, अपने ही ब्रेस्ट के हुलियात होते हैं जिनसे ये बनता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसकी शरह जो है किन ममालिक में ज़्यादा है। ये एशिया के ममालिक में ज़्यादा पाया जाता है, स्पेशली पाकिस्तान में। इसकी शरह जो है वो यूके और यूएसए में भी है, लेकिन ये वहाँ पे कहते हैं कि भाई ये 40 से बाद की जो एज होती है वहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि मीनोपॉज में। मीनोपॉज यानी कि हैज़ जब रुक जाते हैं, ये डिज़ीज़ तब शुरू होती है वहाँ पे यूके और यूएसए में। लेकिन पाकिस्तान में जो है इसकी शरह बहुत ज़्यादा है और ये किसी भी उम्र में हो सकती है पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को, चाहे उसकी उम्र ज़्यादातर स्पेशली जो है ये प्यूबर्टी के बाद जो है ये स्टार्ट होता है। लेकिन ये हाल ही में 9 साल की बच्ची को डायग्नोज हुआ है, तो इसलिए इसके एक पिंक रिबन के नाम से एक मुहिम भी है जो ये चल रही है, जिसे बर वक्त स्कूल में बच्चियों को आगाह किया जाता है। और ये मुहिम चल रही है कि जिसमें बड़े बड़े सेमिनार्स भी होते हैं पाकिस्तान में कि लोगों को आगाह किया जाता है लड़कियों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं ये जहाँ पे जब हम ब्रेस्ट के बारे में बात करना बहुत मायूब लगता है। अगर कोई लड़की घर में कोई बात कर ही लेती है, बहुत सी लड़कियों को ये प्रॉब्लम का पता होता है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इसको आप कोई बहुत बड़ा कोई इशू ना समझें, इसको ऐसे ही समझें कि जैसे आपको घर में कभी ऐसा हो जाता है कि नज़ला लग गया, ज़ुकाम हो गया, फ्लू हो गया, सर दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि जैसे कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, आप अपने घर में किसी न किसी को लाजमी शेयर करते हैं, अपने बहन को बताते हैं, अपनी मदर को बताती हैं, किसी न किसी को बताती हैं, अपने हस्बैंड को बताती हैं। इसी तरह मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, आपको अपने ब्रेस्ट में कोई इस तरह की चेंजिंग फील होती है, तो प्लीज़ आप अपने घर में किसी न किसी को बताएं और वो ताकि आपकी बर वक्त जो है वो तशख़ीस हो सके। तो इसके लिए ये आपको ब्रेस्ट कैंसर है, ट्यूमर है या नहीं है, इसके लिए इसका पता लगाने के लिए तो 2 तरीके हैं। एक ये कि आप हर महीने बाद अपना खुद सेल्फ एग्ज़ामिन करें, अपने ब्रेस्ट को चेक करें कि कहीं आपको कोई चेंजिंग तो नहीं फ़ील हो रही, कहीं आपको कोई ट्यूमर बना हो या कहीं आपको कोई रेडनेस फ़ील हो रहा हो, कोई रैश हो, या फिर आपकी निपल्स जो हैं वो अंदर की तरफ धंस जाएँ, या इस तरह की छोटे मोटे इशू, या जो आपकी ये अंडर आर्म्स है यहाँ पे आप चेक करें कि आपको कोई लंप वगैरह या कोई गिल्टी, कोई इस तरह की छोटी मोटी चीज़ तो नहीं फ़ील हो रही, आपको पेन वगैरह तो नहीं हो रहा। ये आप चीज़ें लाजमी चेक करें। महीने में 1 दफ़ा आप अपना सेल्फ एग्ज़ामिन करें। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से मुआयना करवाएं, डॉक्टर को चेक करवाएं। साल में हर साल के बाद इसका आप टेस्ट करवाएं ताकि आपको पता चले कि ये इशू है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कभी भी आपको कोई गिल्टी बन गई है तो उसका मतलब कैंसर ही है, लेकिन 90% केसेस में ऐसा ही आ रहा है। ये भी आपको बताना ज़रूरी है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो आप लोगों को और हम सब को मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को कोई इस तरह का इशू फ़ील होता है तो आप कभी भी इस बात की टेंशन ना लें या ये मत सोचें कि ये ब्रेस्ट हैं तो हम ब्रेस्ट के बारे में कैसे बात करें। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। अगर आपको इस तरह का कोई इशू होता है तो आप प्लीज़ अपनी मदर को बताएं, अपनी बहनों को बताएं, अपने हस्बैंड्स को बताएं, सबको बताएं। जो शादी से पहले बच्चियाँ होती हैं वो इसलिए नहीं बताती हैं, वो डरती हैं कि अब हम क्या बात करें, वो शर्माती हैं इसलिए नहीं बताती हैं। और शादी के बाद जिनको प्रॉब्लम्स होती है वो ये होती है कि कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ होती हैं, इस वजह से वो नहीं बता सकती हैं। या फिर ये कि औरतें अपने आप पे ध्यान नहीं देती हैं, घर के कामों में, बच्चों में इस तरह लगी रहती हैं, अपने आप पे ध्यान नहीं देती हैं।
तो अगर आप लोगों को ख़ुद अपना सेल्फ़ एग्ज़ामिन करें, साल बाद डॉक्टर से चेक करवाएं। अगर आपको इस तरह का कोई हो, अगर आपको ये फर्स्ट स्टेजेस में इसका पता चल जाए ब्रेस्ट कैंसर का, तो ये इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है और उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ये अभी तकरीबन ये कुछ दिन पहले मैं गई थी, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी में एक सेमिनार हुआ था, एक लेक्चर हुआ था, एक डॉक्टर आई थी, उन्होंने भी एक लेक्चर बहुत अच्छा दिया था। और वहाँ पे मैं एक पेशेंट से मिली थी जो कि जिनको कैंसर था और उनका तकरीबन सेकंड स्टेज थी जब उनको पता चला, लेकिन उनका ट्रीटमेंट होता रहा, 4 से 5 साल उनका ट्रीटमेंट हुआ। तो अब खुदा का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी चेक किया करें, महीने बाद चेक करें। सेल्फ़ एग्ज़ामिन जो है वो सबसे मस्ट चीज़ है, क्योंकि आप सेल्फ़ एग्ज़ामिन करेंगे तो आपको फ़ील होगा कि ऐसा है तो नहीं है। तो अगर होगा तो उसकी अगर बर वक्त तशख़ीस हो जाएगी तो उसका इलाज भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछें कि आपको कोई क्वेश्चन हो, या लड़कियां अगर इन आपको समझ नहीं आई किसी बात की तो डायरेक्ट मुझे मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकती हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी इसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो पूरी देखी। अगर आपने, फिर मैं आपसे वही कहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।